जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो इस समय आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और उसमें जो अभी तक जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज के अंतर्गत खेल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इसके अलावा जो हमारे एशियन गेम्स होते हैं और उसमें भारत का क्या इतिहास रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो स्पेशली है एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो केवल हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एनटीपीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या फिर जिनसे अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें अगर आने वाले समय में आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देना है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की। तो राष्ट्रमंडल खेल, इन्हें हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो ये प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित होता है। कितने वर्षों पर? 4 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा में आपको एक शहर मिलेगा ओंटारियो, और ओंटारियो में है हैमिल्टन, जहाँ पर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अब ये जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल थे, इनका नाम राष्ट्रमंडल खेल नहीं था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय से लेकर के 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। उसके बाद में 52 से 56 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था। फिर इसका नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और 1978 से अब तक इसका नाम हो गया है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था तब इसमें कुल मिलाकर के 54 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने? 54 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आयोजन कौन करवाता है? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ, जिसके सदस्य देशों की संख्या है 71, उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया जाता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इंग्लैंड के लंदन में और अभी तक कुल मिलाकर के 21 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश भारत का क्या इतिहास रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में। तो पहली बार हमारा देश 1934 में जो आपका लंदन में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भारत शामिल हुआ था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 1930 वाला जो गेम हुआ था कनाडा में, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। भारत ने पहली बार 1934 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत ने यहाँ पर 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, यानी कि टोटल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनको मिलाकर के 503 पदक भारत ने जीते हुए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत की जो यात्रा रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में वह किस प्रकार से रही थी। तो 1930 में भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। 1934 में भारत ने पार्टिसिपेट किया और मात्र 1 पदक जीता था। 1938 में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। फिर 1950 में भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1954 में भी कोई पदक नहीं जीता। फिर 1958 में जाकर के भारत ने पहला अपना स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद में धीरे धीरे जो भारत की जर्नी है वह बढ़ती गई। और अगर हम लोग बात करते हैं 2018 की, तो आप देख सकते हैं 2018 में हमारा देश रहा था तीसरे स्थान पर। कुल मिलाकर के 66 पदक यहाँ पर भारत ने जीते थे। तो ये आपके सामने पूरा चार्ट है। ये आप देख सकते हैं कि जो 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स है ये ऑस्ट्रेलिया के हुआ था गोल्ड कोस्ट में। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका मोटो था शेयर द ड्रीम। क्या था? शेयर द ड्रीम इसका मोटो था। मैस्कॉट क्या था? तो बोरोबी यहाँ पर था मैस्कॉट। अब बात करते हैं 2018 के पॉइंट टेबल की। तो देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, कुल 198 पदक जीता था और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 80 स्वर्ण पदक जीते थे। इंग्लैंड रहा था दूसरे स्थान पे 45 स्वर्ण पदक के साथ में और हमारा देश भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पे रहा था। भारत ने जीते थे 26 गोल्ड मेडल, 20 यहाँ पर थे सिल्वर मेडल और 20 ही यहाँ पर थे कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पदक आपको जरूर ध्यान रखने हैं क्योंकि ऑलरेडी ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो इसमें आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो ध्यान रखना है कि इसमें जो फ्लैग बियरर थे यानी कि जो हमारे ध्वजवाहक होते हैं, तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु और जो क्लोजिंग सेरेमनी था इसमें ध्वजवाहक थी मैरी कॉम। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं,
ये यहाँ पर ध्वजवाहक रहे थे भारत की तरफ से 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक है वह जीता था कार्डिफ में, जो यूके के कार्डिफ में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1958 में। और किसने जीता था? तो ये जीता था मिल्खा सिंह ने। किस में जीता था? तो ये एक रनर थे और यहाँ पर इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग मिल्खा सिंह की बात करते हैं तो इन्हें हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि 2018 में जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि कई प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहले बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो ये एक वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर संजीता चानू की बात करते हैं, ये भी वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। सतीश शिवलिंगम, ये भी एक वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। रगाला वेंकट राहुल, ये भी वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। पूनम यादव, ये भी वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। मनु भाकर, आपको इनका नाम जरूर ध्यान रखना है, इन्होंने शूटिंग में जीता था स्वर्ण पदक। जो हमारी टेबल टेनिस की टीम थी जिसमें ये सारे खिलाड़ी थे, जैसे कि मनिका बत्रा हो गई, मौमा दास हो गई, सुतीर्था मुखर्जी हैं, मधुरिका पटकार हैं, पूजा सहसबुद्धे हैं, तो इनकी जो टीम थी उसने महिला टेबल टेनिस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ से मनिका बत्रा का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि 2020 में जो हमारे खेल रत्न पुरस्कार दिए गए उनमें से एक पुरस्कार मनिका बत्रा को भी मिला हुआ है। फिर हम बात करते हैं अन्य स्वर्ण पदक विजेताओं की। तो हीना सिद्धू शूटिंग में जीता, श्रेयांशी सिंह शूटिंग में जीता, राहुल अवारे ने रेसलिंग में जीता था, सुशील कुमार ने रेसलिंग में जीता था, तेजस्वी सावंत ने शूटिंग में जीता था, अनीस भनवाला ने शूटिंग में जीता था, बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में जीता था। मैरी कॉम की बात करें तो इन्होंने बॉक्सिंग में जीता था। संजीव राजपूत की बात करते हैं तो शूटिंग में जीता था। और गौरव सोलंकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने बॉक्सिंग में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। अब आपको सबके नाम नहीं याद रखने हैं, आपको सिर्फ एक बार इन सभी के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिलेगा और कम से कम एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आप वहां पर आसानी के साथ में उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली है राष्ट्रमंडल खेलों की। कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में जीता, सुमित मलिक ने रेसलिंग में जीता था, विनेश फोगाट ने रेसलिंग में जीता था, मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में जीता था, इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में भी जीता था, विकास कृष्णन यादव इन्होंने बॉक्सिंग में जीता और साइना नेहवाल ने जीता था बैडमिंटन में। तो ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं ये भी आपको आइडिया लग गया होगा और यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं एशियाई खेलों की। तो हमने राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जान लिया, अब हम लोग बात करेंगे एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों की बात करते हैं तो ये भी प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित होता है। सबसे पहली बार कब हुआ था? तो सबसे पहली बार 1951 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हमारे देश भारत में ही पहले एशियन गेम का आयोजन किया गया था 1951 में। कब? 1951 में। और कुल मिलाकर के 45 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पहला राष्ट्रमंडल खेल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। अच्छा, जो हमारे एशियाई खेल होते हैं इनका आयोजन कौन करवाता है? तो एशिया ओलंपिक जो परिषद है जिसका मुख्यालय आपको कुवैत सिटी में मिलेगा, इसके द्वारा आयोजन करवाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको अभी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बताया कि 2018 वाला आपका हो चुका है। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि अगला जो 2022 में होगा उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा और किस स्थान पर होगा, तो वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब एशियाई खेल में हम बात करते हैं भारत के इतिहास की। तो 1951 में जब हमारे देश में ही आयोजित हुआ था तो उस समय भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देख सकते हैं भारत ने इसमें कुल मिलाकर के 15 स्वर्ण पदक जीता था, 16 सिल्वर मेडल जीता था और 20 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारे देश भारत ने। यानी कि भारत की जो एंट्री थी एशियन गेम्स में वह काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। अब हम बात करते हैं एशियाई खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, भारत के एक तैराक थे जिनका नाम था सचिन नाग। तो 1951 में जो हमारे एशियाई खेल हुए थे दिल्ली में, उसमें इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय थे।
तो ये ध्यान रखिएगा। सचिन नाग जो कि तैराक थे यानी कि एक स्विमर थे, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। फिर अगर हम बात करते हैं तो 1958 में जो टोक्यो में हुआ था एशियाई खेल, इसमें मिल्खा सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीता था। कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते थे मिल्खा सिंह ने। तो 1958 में ही इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था और 1958 में जो हमारा एशियाई गेम्स हुआ था, इसमें भी स्वर्ण पदक जीता था मिल्खा सिंह ने। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है कि जब कमलजीत सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता था तो वह एशियाई खेल कहां पर आयोजित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1970 की बात है। बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था और हमारे यहाँ की एक रनर थी जिनका नाम था कमलजीत सिंह संधू और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारे देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। तो कई बार पूछा जाता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता था, यानी कि किस महिला खिलाड़ी ने सबसे पहली बार जीता था? तो कमलजीत सिंह संधू ने 1970 में जो बैंकॉक एशियाई गेम्स हुए थे, वहां पर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 2018 के एशियाई खेल की। तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के जकार्ता और पैलेमबर्ग में 2018 के एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। मोटो क्या था? तो इसका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया इसका मोटो था। अच्छा, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि जो हमारा एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, इसमें भारत के ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा और क्लोजिंग जो सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक थी रानी रामपाल। तो रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, पिछले साल इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर थी। तो इन दोनों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत ने यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 स्वर्ण पदक जीते थे, 23 भारत ने सिल्वर पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल की संख्या थी 31 और इस प्रकार से भारत ने जीते थे 70 मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने यहाँ पर टोटल 70 मेडल को जीता था। अब किन किन लोगों ने जीता था ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2018 में जो आपके एशियन गेम्स हुए थे उसमें विनेश फोगाट ने जीता था स्वर्ण पदक। किसने जीता था? विनेश फोगाट ने जीता था स्वर्ण पदक। और इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश की पहली महिला रेसलर बनी थी जिन्होंने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य विजेताओं की बात करते हैं तो अर्पिंदर सिंह, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता था। स्वप्ना बर्मन की बात करते हैं तो इन्होंने भी एथलेटिक्स में जीता था। जिनसन जॉनसन की बात करते हैं तो ये भी एथलेटिक्स में जीते थे। इसके अलावा जो हमारी एथलेटिक्स की टीम थी इसने भी यहाँ पर जीता था, इसमें हिमा दास भी शामिल थी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अमित पंघाल, तो बॉक्सिंग में इन्होंने जीता था। ये ऑलरेडी अभी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि बॉक्सिंग में किसने जीता था। तो ध्यान रखिएगा अमित पंघाल ने यहाँ पर जीता था। प्रणव बंधन और शिवनाथ सरकार, इन्होंने ब्रिज नाम की जो गेम होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में जीता था। विनेश फोगाट ने मैंने आपको बता ही दिया रेसलिंग में जीता था। सौरभ चौधरी की बात करते हैं तो शूटिंग में जीता था। राही स्वर्णवैत की बात करते हैं तो इन्होंने जीता था शूटिंग में। उसके अलावा रोहन बोपन्ना और द्विज शरण ने लॉन टेनिस में जीता था। तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता था, शॉर्ट पुट के ये खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो इन्होंने एथलेटिक्स में जीता था, ये हमारे जावलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखिएगा यही हमारे ध्वजवाहक भी थे जो शुरुआत में सेरेमनी हुई थी। और मनजीत सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने भी 800 मीटर के जो पुरुषों की दौड़ होती है उसमें जीता था स्वर्ण पदक। तो एक बार आपको इन सभी के नाम जरूर पढ़ लेने हैं अगर आपको आगे एग्जाम में अपीयर होना है। फिर हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर एशियाई खेलों के आगामी आयोजन होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 19वां जो एशियाई खेल है उसका आयोजन होगा चीन के होंगजाओ शहर में। कहाँ पर होगा? चीन के होंगजाओ शहर में। अगर हम लोग बात करते हैं 2026 के एशियाई खेलों की, जो कि इसका 20वां संस्करण होगा, इसका आयोजन जापान के नागोया में किया जाएगा। कहाँ पर? जापान के नागोया में होगा। उसके बाद में अभी घोषित हुआ है कि 2030 के जो हमारे एशियन गेम्स हैं जो कि इसके 21वें संस्करण होंगे, उसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा।
कहाँ पर? कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन होगा। और जो हमारे 22वें एशियाई खेल होंगे, इनका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। तो सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। 2022 वाला हमारा चीन में होगा, 2026 वाला हमारा जापान में होगा, 2030 वाला हमारा होगा कतर में, और 2034 वाला हमारा होगा सऊदी अरब में। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि अगर एग्जामिनर चाह ही लेगा कि आप इसका उत्तर ना दे पाएं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आगे आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।